जब दो विरोधी पार्टियों के नेता एक दूसरे की तारीफ कर लेते हैं तो राजनीतिक तूफान आना तो लाजमी है। लेकिन साल भर पहले जब किरोड़ी ने सचिन पायलट की तारीफ की थी, वही सिचुएशन अब साल भर बाद एक बार फिर से हुई है। जैसे ही पायलट ने किरोड़ी की तारीफ की तो पूरे राजनीति में राजस्थान की राजनीति में तूफान सा आ गया। पहले तो समर्थक, फिर उसके बाद अब विरोधी पार्टियों के नेता भी किरोड़ी के साथ हुए अन्याय के लिए आवाज उठाने लगे हैं। लेकिन क्या वाकई में मीणा समाज और किरोड़ी लाल मीणा के साथ अन्याय हुआ है? क्या वाकई में कृषि विभाग के तौर पर किरोड़ी लाल मीणा को यानी कि बाबा को लॉलीपॉप दी गई है? करेंगे इन्हीं मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। सर, मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि अभी जो मुद्दा राजस्थान की राजनीति में गरमाया हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि किरोड़ी लाल मीणा के साथ अन्याय हुआ है। वो भी कहीं ना कहीं पायलट ने जब उनके लिए कह दिया तो ये मुद्दा और भी सियासी रंग ले चुका है। हालांकि पायलट इस दर्द को अच्छे से समझ सकते हैं जो किरोड़ी लाल मीणा के साथ हुआ है, लेकिन क्या वाकई में किरोड़ी लाल मीणा के साथ अन्याय किया है भजनलाल सरकार ने? देखिए, पायलट कुछ बोले या ना बोले, हम्म। लेकिन पायलट के बोलने से पहले ही अगर आप किरोड़ी लाल मीणा टाइप करेंगी सोशल मीडिया पर, जाएंगी उन गलियों में जो किरोड़ी लाल मीणा के समर्थकों की है, आप जाइए मीणा हाई कोर्ट या और भी किसी मीणा बाहुल्य क्षेत्र में, आपको हर कोई यही कहते दिखेगा। और न सिर्फ मीणा, गुर्जरों के पास जाइए, आप जाइए पिछड़े वर्ग के पास, आप जाइए और लोगों के पास, राजनीति को समझने वाले लोगों के पास, हर कोई यही कह रहा है कि किरोड़ी लाल मीणा के साथ नाइंसाफी हुई। और तमाम सारे मीणा तबके के लोग ये कह रहे हैं कि मीणा वर्ग के साथ बहुत जबरदस्त तरीके से नाइंसाफी हुई है और ये नाइंसाफी बहुत ज्यादा दर्द कर रही है। जी। आप इस बात को समझिएगा, इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पर यही बात हो रही है, यही बात चल रही है कि क्यों सरकार ने इस तरह की नाइंसाफी किरोड़ी लाल मीणा के साथ की। सबसे पहले शपथ दिलाने के बावजूद, सबसे ज्यादा उनका कंट्रीब्यूशन बतौर विपक्ष पिछली सरकार में जो था, उसके बावजूद, सबसे ज्यादा मुद्दे उठाने के बावजूद, अगर किसी ने बीजेपी को मुद्दे दिए कांग्रेस के, तो वो किरोड़ी लाल मीणा थे। इन्वेस्टिगेशन उन्होंने किया, सब कुछ उन्होंने किया, लेकिन फलस्वरूप क्या मिला? फलस्वरूप ये मिला कि उनको आधे अधूरे आपने विभाग दे दिए। यानी कि शर्ट दे दिया तो उसकी पैंट ही नहीं थी, पैंट दे दिया तो उसका शर्ट ही नहीं था। आप समझिए, कृषि दे दिया तो कृषि विपणन नहीं था। ऐसे हजार और चीजें कर दिया। जी। सबसे वरिष्ठ मंत्री, सबसे ज्यादा वरिष्ठ, सिर्फ उम्र के नहीं, सिर्फ एक्सपीरियंस के नहीं, बल्कि काम करने के लिहाज से भी सबसे ज्यादा जिसने काम किया, सबसे ज्यादा जिसने रिजल्ट दिए, उसके साथ आपने क्या किया? और जो सबसे ज्यादा काम कर सकता है, लोगों की मदद कर सकता है, ऐसे उनको विभाग चाहिए थे। हालांकि वो खुद बोल चुके थे कि अगर स्वास्थ्य विभाग दिया होता तो ज्यादा अच्छा होता। तो कहीं ना कहीं उनकी भी टीस दिल से जुबान पर आ ही गई। देखिए, आपको सीनियर को अगर आपने मंत्रालय में ले लिया है, मंत्रिमंडल में ले लिया है, तो आपको उनकी सीनियरिटी को तवज्जो तो देनी पड़ेगी। और आप अगर मध्य प्रदेश देखें तो वहां पर सीनियर कैलाश विजयवर्गीय आए। सेम सेम सेट ऑफ स्ट्रक्चर है मंत्रिमंडल का, कि बहुत सारे नए चेहरे हैं लेकिन कुछ सीनियर्स हैं। यहाँ पर भी वही सेट ऑफ मंत्रिमंडल है, लेकिन वहां पर आप देखिए कैलाश विजयवर्गीय को पूरी तवज्जो दी गई है, यूडीएच मंत्रालय दिया गया है और पूरी ताकत के साथ दिया गया है। यहाँ पर आपने पूरी ताकत दी ही नहीं, एक पूरी ऐसी स्ट्रेटजी बना दी कि कहीं ना कहीं आपको बहुत मुंह की खानी पड़ेगी। आप समझिए, किरोड़ी लाल मीणा के साथ नाइंसाफी दो तरीकों से घातक होगी। पहले तो आपको पूरा पूर्वी राजस्थान, पूरा पिछड़ा तबका, पूरा गुर्जर समाज, पूरा मीणा समाज, ये आपके अगेंस्ट होता जाएगा। अभी तक किरोड़ी लाल मीणा ने जाहिर तौर पर अपनी नाराजगी व्यक्त उस तरीके से नहीं की है, उसके बावजूद ये लोग नाराज हो चुके हैं। दूसरी तरफ आपको जो दूसरा बड़ा नुकसान होगा वो होगा विधानसभा में।
19 तारीख को शुरू होने वाली विधानसभा में आप ये समझिए, आपके पास अनुभव के नाम पर किरोड़ी लाल मीणा के अलावा कोई नहीं। जी। आप कैसे टैकल करोगे? और अगर वही उन्हीं के स्वर नाराजगी वाले हो गए बीजेपी से, तो फिर सत्ताधारी पक्ष कहाँ जाएगा? कैसे काम करेगा? यहाँ पर सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर आप जैसा बता रहे हैं कि एक ही फॉर्मूला अपनाया गया है, तो यहाँ वो फॉर्मूला क्यों नहीं अपनाया गया किरोड़ी लाल मीणा के साथ? क्योंकि कहीं न कहीं उनके लिए जो मांगे हैं, उनके लिए जो समर्थक बोल रहे हैं, ये कहीं न कहीं सरकार में बैठे हुए आला कमान से लेकर हर उस व्यक्ति को पता है कि किरोड़ी लाल मीणा की शख्सियत क्या है और उन्हें कितना दर्जा मिलना चाहिए था। लेकिन उसको न देने की जो वजह है, वो कहीं न कहीं मैं जानना चाहूँगी। वो वजह सबसे बड़ी यही है कि अगर वो और ज़्यादा पॉपुलर हो जाएँ, तो कहीं न कहीं उनका पॉपुलैरिटी ग्राफ बहुत बड़ा हो जाएगा और एक इस इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के चलते, जैसा हमने कल भी एक वीडियो में बात की थी, उस इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के चलते इनको उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही। और आप समझिए इस बात को कि ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स राजस्थान के लेवल पे भी बहुत बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल, राजस्थान का मुख्यमंत्री वो शख्स हैं जो पहली बार के विधायक हैं और जिनको अभी तक जिन्होंने संगठन में काम किया था, तो लोकप्रियता के लेवल पर जो बनेगी वो अब बनेगी जी। और भी तमाम सारे इतने नए लोग हैं जिनकी लोकप्रियता अभी ना के बराबर है, बनेगी जो अब बनेगी। ठीक है, ऐसे में किरोड़ी लाल मीणा जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लोकप्रिय है, उनको आपने और पावरफुल विभाग दे दिया, उन्होंने और जबरदस्त काम कर दिया, और जबरदस्त सेवा कर दी, वो और भयंकर लोकप्रिय हो गए, तो फिर ये सब लोगों का क्या होगा? ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स सता रहा है, ये प्रथम दृष्टया समझ में आता है। लेकिन इस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के चलते जो गलती यहां पर हो रही है वो इनको समझ में नहीं आ रही कि अगर कोई इतना पॉपुलर है और वो नाराज हो गया तो फिर वो दाव उल्टा भी पड़ सकता है। आप सिर्फ ये कहकर कि भाई ये विधानसभा चुनाव तो मोदी जी के चेहरे पर जीता गया है, उन्होंने जिसको पावर दी है वही पावरफुल रहेगा और उसके क्षेत्र में जो डिसाइड करना है वो वही डिसाइड करेगा और उस पर कोई कुछ नहीं बोल पाएगा। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता। लोकतंत्र में अगर लोकप्रिय उम्मीदवार नाराज हो जाए तो बहुत ज्यादा घातक साबित हो सकता है, वो भी किरोड़ी लाल मीणा की तरह, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा के पास खोने को ज्यादा कुछ है नहीं। उनके ऊपर जितने मुकदमे आज तक आंदोलनों की वजह से हैं, उनके शरीर में जितना उन्होंने चोटें खाई हुई है, जितने बीमारियां हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ सेवा कर कर, तो उनके पास खोने को कुछ नहीं है। और अगर वो ज्यादा नाराज हुए, उनको 2 मिनट नहीं लगेगा अपने सरकार के विरुद्ध भी बोलने में। हालांकि वो बहुत डिसिप्लिन्ड है, लेकिन आपने किसी को बहुत ज्यादा नाराज कर दिया, वो कब तक रुकेगा? और उनसे भी ज्यादा उनके समर्थकों को रोक पाना केवल उनके ही बस में है। जी, इसका एग्जाम्पल तो हम कांग्रेस के कार्यकाल में देख ही चुके हैं। ऐसा ही नजारा सचिन पायलट ने जब अपनी जो भी थे, अपना जो व्यक्तिगत उनका सोचना था, अपनी पार्टी के लिए उन्होंने जो भी विचार थे वो किस तरीके से रखे थे और जो सचिन पायलट के साथ हुआ वैसा कि वैसा कांग्रेस ने जो सचिन पायलट के साथ किया, गुर्जरों के साथ किया, वैसा ही सलूक अब बीजेपी ने किरोड़ी लाल मीणा और मीणा समाज और गुर्जर समाज के साथ कर दिया। और कहीं ना कहीं अब पूरे सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स है वहां पर अब सिर्फ और सिर्फ एक ही आवाज सुनाई दे रही है। मैं आपको इस बारे में एक और वाकया याद दिलाना चाहता हूँ, जनता को सबको याद दिलाना चाहता हूँ। एक वो दौर था पिछली कांग्रेस की सरकार में जब चलती विधानसभा के अंदर रमेश मीणा और मुरारी लाल मीणा इस बात को लेकर आपत्ति जता रहे थे, और वो आपत्ति बहुत बड़ी और बहुत व्यापक थी कि मौजूदा सरकार में जो पिछड़ी जाति से आने वाले मंत्री हैं उनको किसी भी किस्म से तवज्जो नहीं दी जाती, उनको बिल्कुल ही फॉरगेट कर दिया जाता है, बिल्कुल ही उन्हें कहीं ना कहीं टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। और वो जो बात थी, अगर वो बात वापस रिपीट हो रही है, क्योंकि आप ये समझिए रमेश मीणा, मुरारी लाल मीणा, इन दोनों ने कांग्रेस के वक्त आवाज उठाई थी कि कांग्रेस सरकार में भी हमें तवज्जो नहीं दी जा रही क्योंकि हम पिछड़ी जाति के विधायक हैं। कहीं वही तो वापस रिकैप नहीं हो रहा, और अगर ये रिकैप हो रहा है, ये टीस अगर इस सरकार में भी है, तो आप समझिए कि भले ही मंत्रिमंडल में आपने 3-4 नाम चुन लिए हो जिसके पीछे मीणा लगता है,
लेकिन आपने सबसे ज्यादा रेस्पेक्टेबल, सबसे ज्यादा जिसको तवज्जो मिल रही है उसको तवज्जो नहीं दी, तो फिर ये दाव पूरा उल्टा पड़ जाएगा जी और बिल्कुल। इतना ज्यादा उल्टा पड़ जाएगा कि उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि अभी बहुत सारी चीजें ऐसी है जो बीजेपी सरकार के पक्ष में है, जैसे कि बाबूलाल खराड़ी को मंत्री बनाना। बाबूलाल खराड़ी भी आदिवासी समाज का बड़ा चेहरा है और वो आज तक भी कच्चे घर के मकान में रहते हैं, जो बिल्कुल पत्थर का भी नहीं बना हुआ, मिट्टी का बना हुआ मकान है। इतनी साधारण जिंदगी वो जीते हैं, इसके लिए बहुत तारीफ हो रही है मंत्रिमंडल की, जो होनी भी चाहिए, और उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है और लगातार वो दूसरी बार जीते हैं। इसका उन्हें एक उपहार भी दिया गया और कहीं ना कहीं आदिवासियों को बढ़ाया भी गया है। लेकिन जो आप किरोड़ीलाल मीणा के साथ कर रहे हैं, उससे आपका ये किया हुआ पुण्य भी धुल जाएगा। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अब ये सवाल है जो जनता के बीच में जा चुका है, और हर प्लेटफॉर्म पर आप देखिए, मैं अभी यही बताने की कोशिश कर रही थी कि हर कोई अब यही कह रहा है कि बीजेपी का जो मिशन है लोकसभा चुनाव में, वो कहीं ना कहीं इस की वजह से इफेक्ट हो सकता है, और लोग अपना जो और ये इफेक्ट माइंड है चेतना जो बदल है चुके हैं। वो बहुत बड़ा होगा। आप इस बात को समझिएगा कि अगर ये इफेक्ट होता है तो अभी तक पिछली 2 बार से, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, दोनों ही सरकारों में, यानी कि पिछले 10 सालों में 25 में से 25 सीटें बीजेपी को मिली है। और अगर ये 25 का आंकड़ा 2 से, 3 से या 1 से भी कम होता है तो ये पुराने 10 साल का रिकॉर्ड टूट जाएगा। और ये होना असंभव इसलिए नहीं है क्योंकि इस अच्छी जीत के तुरंत बाद जो उपचुनाव हुए श्रीकरणपुर में, उसमें भी जनता ने दिखा दिया, समझा दिया, आचार संहिता के साथ खिलवाड़ करोगे तो क्या होगा। चाहे वो सहानुभूति कार्ड हो या जो कुछ भी हो, जनता जनार्दन है, ये आने वाली पिक्चर से बहुत पहले आने वाले ट्रेलर में पता कर गई। क्वार्टर फाइनल मान लीजिए आप इस उपचुनाव को, उसमें ही बता दिया गया कि भाई साहब जनता के ऊपर मत जाने की कोशिश करो। और अगर इस पर से पूर्वी राजस्थान जो आपके लिए वोट लाया था, पिछड़ा तबका, गुर्जर तबका, मीणा तबका, आदिवासी, दलित समाज, ये सब जो आपके साथ आए थे, उन सब को आप नाराज करोगे अगर आपने किरोड़ीलाल मीणा को नाराज किया। और अगर ऐसा होता है तो फिर ये सीट 1, 2, 3 जितने भी नंबर से कम होती है, ये बीजेपी का रिकॉर्ड तोड़ेंगी। और खासकर क्या टूटेगा, मोदी जी की उम्मीद टूटेगी, केंद्र बीजेपी की आलाकमान की उम्मीद टूटेगी, जो अभी वो आश्वस्त है कि नॉर्थ इंडिया से तो उनको सारे वोट मिल ही रहे हैं, राम मंदिर के बारे में बाद में और सीटें बढ़ सकती है, अब साउथ इंडिया पे फोकस करते हैं। लेकिन इसका अगर उल्टा हो गया, राजस्थान से उनको नुकसान झेलना पड़ गया, तो आप इस बात को भी समझिएगा कि ये नुकसान केवल राजस्थान तक नहीं रहेगा, ये नुकसान उसके आगे भी जाएगा। गुर्जर आगे भी है, पिछड़ी जाति आगे भी है। और इसमें सबसे बड़ा खतरा पता है क्या है? 19 जनवरी से विधानसभा की शुरुआत है। आप राजस्थान का कोई भी विधानसभा सत्र उठाकर देख लीजिए, जो भी आंदोलन करना चाहते हैं, आवाज उठाना चाहते हैं, आवाज सुनाना चाहते हैं, ये सारे लोग विधानसभा सत्र के दौरान ही एक्टिवेट होते हैं। नहीं, एक्टिवेट हो भी चुके हैं। रेलवे कर्मचारी धरने पर बैठे हैं, उधर जाट आंदोलन 10 दिन की आपको मोहलत देके बैठे हैं कि और हम भी आंदोलन करेंगे। ये चीजें बड़ी होगी 19 तारीख के आसपास, जब विधानसभा चालू हो जाएगी, ये चीजें बड़ी और बड़ी, बहुत बड़ी हो जाएंगी। और जब ये बड़ी हुई, जिस तरीके से जाटों ने ऑलरेडी धमकी दे चुके हैं वो कि रेलवे, दिल्ली मुंबई रेलवे मार्ग जाम कर देंगे। इसका जाम होने का मतलब देश की अर्थव्यवस्था, देश की पूरी व्यवस्था का जाम होना है। और वो हो जाता है, उसके बाद और लोग जो तमाम सारी मांगों को लेकर आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक आप देखिए जो इंटर्नशिप प्रोग्राम बंद किया जो राजीव गांधी के नाम पर था, उससे भी जो युवक है वो काफी नाराज है। और किरोड़ीलाल मीणा बेरोजगारी के खिलाफ ही आवाज उठाते रहे कि बेरोजगार मत करो लोगों को, पहला स्टेप ही वो ले लिया गया। अब ऐसे में अगर वो धरना, ये धरना, रेलवे एम्प्लॉइज का, ये सब और भरसक रूप ले लेते हैं, तो इसका सीधा इफेक्ट लोकसभा चुनाव में जाएगा और इमेज जो है वो टार्निश हो जाएगी बीजेपी की, जो बहुत
अच्छी बनी हुई है। ये आपने सही कहा कि बीजेपी की जो इमेज है उसको नुकसान होना शुरू हो चुका है। जिस तरह से उन्होंने रणनीतियां बनाई थी वो उन पर उल्टी पड़ रही हैं। किरोड़ी की नाराजगी, सभी जातियों की नाराजगी और इस तरह के आंदोलनों का होना बीजेपी के लिए मुसीबतों का बढ़ना दिखा रहा है साफ साफ। आने वाले कुछ समय में किस तरह से समीकरण बदलेंगे राजस्थान के, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। लेकिन आप जरूर बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि किस तरह से बीजेपी इस नाराजगी को दूर कर सकती है, इन समीकरणों को साध सकती हैं, और क्या लोकसभा चुनाव में ये सारे समीकरण बीजेपी पर उल्टे पड़ सकते हैं? क्या है आपकी राय, क्या है आपका सोचना? कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद मायने रखती है। कैसा लगा वीडियो ये भी जरूर बताइएगा, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। अब आपको मिल सकती है लाइव चैनल में काम करते हुए पत्रकारिता की डिग्री। यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से मिलने वाली इस डिग्री के साथ आपको मिलेगा लाइव चैनल पर रिपोर्टिंग, एंकरिंग और प्रोडक्शन का काम करने का मौका। काम करने के साथ सीखना और 70% प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी के पैटर्न से सिखाते हुए आपको एक पूरा कोर्स करवाया जाएगा। यही नहीं, यहाँ आपको इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेन करने के लिए आज तक सी न्यूज और कई चैनलों में काम करने वाले लोग लेक्चर्स देंगे। साथ ही परमानेंट फैकल्टीज भी इन चैनल्स और अखबारों में लंबा एक्सपीरियंस ले चुके लोग भी होंगे। इसके साथ ही टीवी, न्यूज़पेपर जैसे ट्रेडिशनल मीडिया की लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा आपको यहाँ पर डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग भी इंडस्ट्री नीड्स के हिसाब से सिखाई जाएगी। तो केवल रटना लिखना नहीं, बल्कि इंडस्ट्री जैसा टैलेंट चाहती है, उसकी प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ कीजिए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिस्ट या मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन की BVOC डिग्री। और प्लेसमेंट असिस्टेंट से लेकर ट्रेडिशनल और डिजिटल मीडिया की सारी इंडस्ट्री ट्रेनिंग विद इंटर्नशिप आपको मिलेगी मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज में।